हे मिस्टर नुमानी मिस्से, आज हम बात करेंगे हम कहाँ के सच्चे थे कि आने वाली एपिसोड के बारे में कि आपको एक्सपेक्टेडली क्या कुछ दिखाया जा सकता है। साथ में लेटेस्ट एपिसोड में जो हमें कुछ बातें लगती हैं अजीब हमेशा की तरह उनको डिस्कस करने वाले हैं। एंड वी यूजुअली टॉक अबाउट द लीड एक्ट्रेसेस, सो व्हाई नॉट टू टॉक अबाउट द सपोर्टिंग एक्टर्स दिस टाइम। तो भाई हमारे पास दो ऐसी लड़कियां हैं जो कि कामवाली का रोल प्ले कर रही हैं। एक है रुखसाना और दूसरे नंबर पे है हमारे पास शब्बो। इन दोनों में से ज़्यादा अट्रैक्टिव, ज़्यादा गुड लुकिंग कौन है? नॉट फ्रॉम द एक्टिंग परस्पेक्टिव बल्कि अपीयरेंस वाइज मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, ज़्यादा कौन खूबसूरत है? जल्दी से बता दें नीचे में जो कमेंट सेक्शन में। और आज की वीडियो इंटरेस्टिंग होगी। जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, प्रॉब्लम जैसे कहते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो या @नुमालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहाँ पर करने वाला हूँ। वीडियो करते जैसे लगता है हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम अजीब बातों को डिस्कस करते हैं जो कि देखने को मिलती है लेटेस्ट एपिसोड में। यहाँ पर जब असवद पहले नंबर पे शाउट कर रहा होता है तो वो शाउट करते हुए अक्सर वो चीज़ें बोल जाता है जिसकी कोई सेंस नहीं बनती। मतलब आपने देखा कि जहाँ पर एपिसोड स्टार्ट होती है वो ये कहता है महरीन से कि तुम्हें उसका कत्ल करते हुए ज़रा भी शर्म नहीं आई? मशल का कत्ल करते हुए तुम्हें एहसास नहीं हुआ? कितनी नफरत करती हो तुम मशल से। तो मतलब कहने का ये कि भाई पिछली एपिसोड में इसको ये बात कन्फेस करते हुए दिखाया गया कि जहाँ पर खुद मुँह से बोल के कह रहा है कि भाई हाँ तुम्हारी वजह से उसने खुदकुशी की, तो दोबारा अगेन कत्ल का इल्ज़ाम उसके ऊपर लगा रहा है। मतलब इसको खुद से ही क्लैरिटी नहीं है कि हो क्या रहा है या उसे गुस्से में भी क्या कहना चाहिए क्या नहीं, कैरेक्टर की ही क्लैरिटी नहीं है। और दूसरे नंबर पे आपको जो कोइंसिडेंट दिखाते हैं ड्रामों के अंदर अक्सर बहुत ही फजूल होते हैं। और इस एपिसोड के अंदर जो दिखाया गया वो तो मतलब बिल्कुल मेरे सर के ऊपर से गुजर गया, जिसकी कोई लॉजिक ही नहीं बनती कि यहाँ भी आप असवद को बिल्कुल एक नई लड़की के साथ दिखा रहे हो डेट करते हुए। कोई उसका बैकग्राउंड नहीं है कि हाँ वो उससे पहले बात करता था या वो कैसे उसका कनेक्शन डेवलप हुआ, क्यों वो उसके साथ आया भैया डेट पे उस रेस्टोरेंट में, नहीं समझ में आता। फिर यहाँ पर आपको दिखाएगा कि महरीन जो है वो अपनी खाला फूफो जो भी उसकी लगती है उसके साथ गई है वहाँ पर सेम उस रेस्टोरेंट में। तो आगे से सफ़ान भी आ गया। अब सफ़ान जिसकी ऑलरेडी एक हफ्ते बाद मतलब शादी होने वाली है, वो अपनी कज़न के साथ क्यों डेट मारेगा या उसके साथ क्यों रेस्टोरेंट में आएगा, वो भी सेम रेस्टोरेंट में? तो इस बात की भी समझ नहीं आती। और फिर आपको जिस तरह से जितना ज़्यादा गुस्सा करते हुए दिखाया गया असवद को, भाई वो गुस्सा तब जस्टिफाई होता था जब आप दिखाते कि भाई महरीन जो है वो अकेले में बैठी है सफ़ान के साथ और उसके साथ बैठ के बातें कर रही है। अगेन जैसे मैंने आपको पहले कहा कि गुस्से में ये कुछ ऐसी बातें कर देता है जिसकी बिल्कुल सेंस नहीं बनती। दोबारा ये गुस्सा करते हुए ये अपनी माँ के सामने ये कहता है कि वो सफ़ान के साथ बैठ के क्या कर रही थी, उसके साथ क्यों बातें कर रही थी, जबकि इस चीज़ को बहुत अच्छे से देखा जा सकता है कि वहाँ पर उसकी माँ मौजूद थी, सफ़ान के साथ उसकी कज़न मौजूद थी, फिर सफ़ान मौजूद था और ये लोग बैठे नहीं हुए थे, खड़े खड़े इन लोगों ने थोड़ी देर बात की और उसके बाद चले गए। तो असवद का इतना ज़्यादा गुस्सा करना बिल्कुल इलॉजिकल है। अगर आपने दिखाना था कि भाई उसने इतना ज़्यादा गुस्सा करना है, इस तरह से आके उसने महरीन पे और अपनी माँ पे शाउट करना है, तो एटलीस्ट कोई ऐसा सिनेरियो बनाते हैं जहाँ पर महरीन जो है वो सफ़ान के साथ अकेले में बैठी होती। फिर असद बाय चांस सिर्फ वहाँ से गुजर रहा होता या देखता और आगे गुस्सा करता, तो इट मेक मोर सेंस कि हाँ भी उसकी जो माँ थी वो गई थी वॉशरूम में और सिर्फ इसने सफ़ान को और महरीन को देखा और ख़ुद ये किसी दूसरी लड़की के साथ नहीं था। क्योंकि यहाँ पर तो आप एक बड़ा डबल स्टैंडर्ड दिखा देते हो कि मतलब लड़का खुद चाहे डेट मारे किसी के साथ भी, इट डजंट मैटर, लेकिन उसकी वाइफ अगर बैठी है कर रही है किसी और के साथ बात, तो भाई आपने आके उस पर शाउट करना है, गुस्सा करना है। तो ये आपका ड्रामा ऑलरेडी इतना टॉक्सिक हुआ है, फिर आप उसको इस तरह से पोर्ट्रे कर रहे हो तो डेफिनेटली लोग गुस्सा करें। लोग अपना जो रिएक्शन शो करा रहे हैं इस ड्रामे के बारे में कि भाई बड़ा ही अजीब किस्म का ये ड्रामा बन गया है, वो इन्हीं चीज़ों की वजह से बना। क्योंकि ड्रामे के अंदर किसी भी कैरेक्टर को अगर गुस्सा करते हुए आपने दिखाना है या उसे गुस्से में कुछ बोलते हुए दिखाना है या कोई सिनेरियो आपने ऐसा बनाना है तो उसकी सेंस बननी चाहिए। जैसे आपने आगे देखा ये जो राबिया बाजी हैं हमारी, राबिया रबिया जो भी इनका नाम है, ये जो महरीन की माँ है, इसको एकदम से इतना ज़्यादा शॉक क्यों लग गया कि भाई जब उसने देखा कि इतना बुरा बिहेवियर है यहाँ पर असवद का, तो भाई वो क्यों इतना ज़्यादा हैरान हो रही है कि जैसे उसे तो कुछ पता ही नहीं है या उसे तो बिल्कुल असवद के माइंड की स्टेट का आइडिया ही नहीं है कि आजकल क्या चल रहा है घर में। वो बिल्कुल ऐसे नमूनी बन के आई है कि जैसे सब कुछ बहुत अच्छा मीठा मीठा था इस घर में, मेरी बच्ची भी आकर के आई एक बड़े अच्छे स्टैंडर्ड वे में और अब मैं आके उससे मिल रही हूँ और मेरे साथ ये बदतमीज़ी हो गई है। और वो फिर बेचारी इतना ऑफेंड हो गई है कि मतलब यहाँ पर बेटी से भी ठीक से
से मिले बिना बस उसने निकलने की है कि हाय हाय मुझे अस्वद ने ये कहा तो कहा क्यों। तो अगेन अगर आप उसको कोई ऐसा कैरेक्टर दिखा रहे हो जो अपनी बच्ची को मिलने को तरसती है, यहाँ पर उसके सामने सारे सर्कमस्टांसेस हुए हों, तो कैरेक्टर को ऑटोमेटिकली इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाया जाता है कि जहाँ पर वो इतनी सी बात को लेकर के इतना बड़ा इशू नहीं क्रिएट करती कि भाई मैं तो जा रही हूँ। एटलीस्ट आराम से बैठ के सुनती बात वो महरीन की, साथ में उसकी सास की जो उसकी बहन है, फिर उसको कुछ करते हुए या कहते हुए दिखाना चाहिए। तो ये तो थोड़े अजीब सीन थे। अगर हम बेस्ट सीन की बात करूं तो आज का सीन मुझे थोड़ा सा बंदों में काना राजा, वो सीन बहुत अच्छा लगा जहां पर फाइनली महरीन ने इस चीज़ को एडमिट किया कि वो अस्वद से प्यार करती है। एंड ऑफ कोर्स अगर कोई इंसान किसी से प्यार करता हो तभी वो उसका ऐसा बिहेवियर जो है वो बर्दाश्त कर सकता है। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को बार बार पॉइंट आउट कर रहा था कि भाई महरीन आखिर क्यों ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही है। उसको तो बड़ा एक इंडिपेंडेंट सी लड़की बनते हुए दिखाया जा रहा था, एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सी लड़की थी। लेकिन हाँ, जब आपको प्यार हो जाता है किसी के साथ तो भैया प्यार बहुत जालिम चीज़ है। यहाँ पर आपको उस इंसान का गुलाम बना सकता है सारी ज़िंदगी। अगर वो बंदा आपको बातें भी सुनाता रहे तो आप जो है वो कहीं ना कहीं डाइजेस्ट कर लेते हो। तो येस, नाउ इट मेक मोर सेंस कि महरीन ने ये बात शो कर दी। और इंटरेस्टिंगली नेक्स्ट एपिसोड में आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिससे मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि हाँ, अब ड्रामा जो है वो थोड़ा सा रिवर्ट होने वाला है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आगे जाके होगा। कैसे? सबसे पहले तो आपने देखा कि अस्वद को थोड़ा सा धचका लगा जब महरीन ने ये कहा है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर आपने ये देखा कि उसने अस्वद की बात मान के इस चीज़ का इकरार भी कर दिया कि भाई मैंने ये गलती नहीं की, लेकिन मैं सिर्फ आपके कहने पे ये साइन कर रही हूँ। ये छोटी बात नहीं होती, ये बहुत बड़ी बात होती है। कोई इंसान इतना बड़ा जुर्म एक्सेप्ट कर ले लीगल पेज के ऊपर कि भाई यहाँ पर मैंने उसका मर्डर किया था या मेरी वजह से वो मरा, मतलब जिसकी सज़ा यहाँ पर सज़ाए मौत है। आप एक इंसान जिससे आप बहुत प्यार करते हो उसकी खातर आपने एफिडेविट के ऊपर साइन कर दिए, बहुत बड़ी बात है और डेफिनेटली अस्वद इस चीज़ को नोटिस करेगा। लेकिन इस पेपर पे साइन करने के बाद यहाँ पर आपको महरीन के माइंड की स्टेट जो है वो बिल्कुल डिस्टर्ब होते हुए दिखाई जाएगी। आगे जाके वो बहुत ज़्यादा पागल होने वाली है कि मतलब उसको दिन रात सिर्फ ख्याल आएंगे अपने बाप का और साथ में मशल का। बार बार मशल का शायद आप ख्याल थोड़ा सा कम हो जाए क्योंकि मशल ने तो उसे हर तरह से बर्बाद कर देना मरने के बाद। अब वो पागल हो गई है, वो अपने बाप को सोच रही है, कभी कोई बात कर रही है, कभी कोई बात कर रही है। तो अस्वद के दिल में फाइनली अब इस चीज़ का एहसास होते हुए आपको दिखाया जाएगा कि आई हैव डन समथिंग रियली बैड विद दिस गर्ल और मुझे इस चीज़ को अब इन्वेस्टिगेट करना है कि क्या जो मैंने किया वो ठीक भी है या नहीं। सो अस्वद सबसे पहले तो महरीन की कंडीशन को लेके बहुत डिस्टर्ब है। वो सबसे पहले जाएगा साइकेट्रिस्ट के पास और जाके उससे डिस्कस करेगा कि इस तरह से मेरी जो वाइफ है वो बड़ी अजीबोगरीब हरकतें कर रही है। तो वो भी आगे से ये कहेगी कहीं वो किसी मेंटल दबाव का शिकार तो नहीं है या कोई उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ प्रेशराइज तो नहीं हो रही। तो डेफिनेटली यहाँ पर अस्वद जो है वो इस चीज़ को एडमिट शायद कर ले या अंदर से उसको इस चीज़ का एहसास हो जाए कि हाँ भाई मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया। तो वो महरीन को बिठा के उसको समझाने की कोशिश करेगा कि वो उससे बहुत प्यार करता है या उसका बहुत ख्याल रखेगा। एट सम पॉइंट तो वो कहेगी कि हाँ तुम वादा करो मुझसे कि कभी तुम मेरा इस तरह से बुरा हाल नहीं करोगे या मुझे आप हमेशा प्यार से ट्रीट करोगे। लेकिन वो थोड़ी देर के लिए नॉर्मल होती है, फिर अब नॉर्मल हो जाती है। तो मतलब उसकी एक बड़ी अजीब सी कंडीशन दिखाई जाएगी जो कि कुछ लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होगी, कुछ लोगों के लिए अगेन बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होने वाली है। अब अस्वद को इस चीज़ का एहसास होगा कि मतलब अगर इस लड़की को मुझे नॉर्मल करना है तो मुझे सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं सबको ये कहते हुए दिखाना पड़ेगा ऐसे कि भाई हाँ इसका कोई कसूर नहीं था। अगर ये इस लेवल पे जाके इतनी डिस्टर्ब हो गई है तो देयर इज़ समथिंग जिसका उसको आइडिया नहीं है। तो वो जाएगा फिर उसके कमरे में, शब्बो उसका कमरा खोलेगी। तो पहले नंबर पे अब यहाँ से वो छोटे छोटे पॉइंट्स को नोट करना शुरू हो जाएगा कि मतलब इसके रूम की चाबी मशल के कमरे में क्या कर रही है। तो इस चीज़ को वो सोचेगा डेफिनेटली कि मशल का इट्स मीन कि इसके कमरे में आना जाना था बहुत ज़्यादा, जबकि ये कमरा तो महरीन का है। अब महरीन के कमरे में जाके वो देखेगा सारी वीडियो कॉल्स इसके कमरे में बैठ के ली गई हैं, जहाँ पे पीछे वो सारी पेंटिंग्स हैं जिन पेंटिंग्स को कहती थी मशल के भाई ये मेरी पेंटिंग्स हैं, ये मैं बनाती रही हूँ। वो तो एक्चुअली में इसने बनाई नहीं, वो तो सारा काम महरीन का है। तो एक तो ये चीज़ उसको बहुत बड़ा धचका लगाएगी। फिर इसे वहाँ से मिलेगी डायरी। अब ये जो डायरी है ना ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है क्योंकि इस डायरी में वो सारी बातें लिखी हुई हैं। यहाँ पर अस्वद इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता अभी कि भाई महरीन मुझसे प्यार करती है नहीं या वो झूठ बोल रही है। तो वो जब डायरी पढ़ेगा तो उसे इस बात का एहसास होगा कि भाई मेरी साथ में पिक्चर जोड़ी हुई है इसने, ये सिर्फ अभी से प्यार नहीं करती, ये तो मतलब बचपन से ही मुझे प्यार करती आ रही है और मेरे बारे में इसने सब कुछ लिखा। ये पेंटिंग सारी कौन करती थी ये बात पूछेगा जब वो शब्बो से, तो शब्बो कहेगी कि ये तो महरीन आप ही करती थी। फिर इसे इस बात का भी आइडिया होगा कि अच्छा मेरे कमरा भी जो सेट किया था वो सारा महरीन ने किया था। तो मतलब मैं एक इंसान के साथ कितनी ज़्यादती करता आ रहा हूँ कितनी देर से और मुझे इस बात का एहसास भी नहीं हुआ। फिर वो शब्बो से पूछेगा कि उस रात क्या हुआ।
शुब्बो फिर उसे सारा कुछ क्लियरली बताने वाली है कि भाई मशल आपी तो पहले से ही नींद की गोलियां लेती थी, लेकिन उस रात उन्होंने कुछ ज़्यादा गोलियां ले ली, और वो सारा सिनेरियो आपको बताते हुए दिखाया जाएगा जो मैं आपको पहले 1000 टाइम एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि भाई वो जो नींद की गोलियां हैं वो उसने खुद डाली और उसने खुदकुशी की। यहाँ पर नींद की गोलियां उसने मंगवाई थी, हो सकता है ये बात भी ऐड हो जाए। तो ये सारी बात जब आगे जाके अस्वद को पता चलेगी तो फिर वो सर पकड़ के बैठेगा कि यार मैंने क्या कर दिया। फिर वो जाएगा मशल के बाप के सामने कि आपने मेरी बेगम को अपनी बच्ची की वजह से पागल कर दिया, मतलब आपकी बच्ची ने तो खुदकुशी की थी और आप लोगों ने इस चीज़ को छुपाया। असल में तो मशल अपनी मौत की खुद कसूरवार थी, आपकी वजह से महरीन का इस टाइम बहुत ही बुरा हाल है, वो एबनॉर्मल हो गया है। अब आप सब लोग मिलकर एटलीस्ट उसको नॉर्मल करने की कोशिश करो, या एटलीस्ट इस चीज़ को एडमिट करो कि आप लोगों ने उसके साथ जुल्म किया। लेकिन फिर इसे नज़र आएगी ख़ानदान के सभी लोगों की कड़वाहट और सेल्फिशनेस, जो शायद महरीन इसको काफ़ी देर से समझाने की या बताने की कोशिश करती थी, इसकी माँ इसको बताने की कोशिश करती थी, लेकिन ये बिल्कुल भी एडमिट नहीं करता था। अब इसे नज़र आएगा कि भाई ये लोग तो इस काबिल ही नहीं है कि मतलब अपनी गलती को एक्सेप्ट करें। ये सारी चीज़ें जब आगे जाके देखेगा तो वो डेफिनेटली अपनी दिन रात एक कर देगा महरीन को नॉर्मल करने में, उसको इस चीज़ का एहसास दिलाने में कि वो उससे बहुत प्यार करता है, और हर तरह से वो उसको नॉर्मल करने में ग्रेजुअली कामयाब हो जाएगा। ड्रामे की लास्ट एपिसोड तक अस्वद के पास इतने ज़्यादा प्रूफ्स आ जाएंगे कि अगर वो लीगली भी चाहे तो इस चीज़ को प्रूफ कर सकता है कि जो महरीन है वो इनोसेंट है, मशल ने खुद से खुदकुशी की है, और हो सकता है कि उसे एंड पे ऐसा कुछ करते हुए दिखाया भी जाए फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ महरीन। लेकिन हम देखेंगे कि भैया लास्ट एपिसोड में क्या करता है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो ये सारे सिनेरियोस बनने वाले हैं। आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या होने वाला है ज़रूर बताइएगा नीचे में जो कमेंट सेक्शन। तो दोस्तों आप लोगों की भरपूर ख्वाहिश के ऊपर मैंने यहाँ पर सिनफ़े अहन का पहला रिव्यू कर दिया। काफ़ी इंटरेस्टिंग ड्रामा है, पहली एपिसोड मुझे बहुत मज़े की लगी है, रिव्यू भी काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया। अगर आप लोगों ने अभी तक सिनफ़े अहन का रिव्यू नहीं देखा तो ऊपर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो चलेगी तो सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक कीजिएगा और कॉमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।